डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे आज दिनांक 21 जनवरी 2025 को हुए कक्षा 8 के हिंदी विषय के दक्षता आधारित आकलन का पेपर सॉल्यूशन। आप यहां ध्यान रखें, हम सेट नंबर 3 हल कर रहे हैं, तो आपके प्रश्नों का क्रमांक और ऑप्शन का क्रमांक भी अलग हो सकता है। पहला प्रश्न है, वाक्य में दिए गए शब्दों में से किसका अर्थ असली के विपरीत है? यद्यपि मूर्ति नकली थी परंतु वह अमूल्य, विशुद्ध, खरी व प्राचीन नजर आती थी। तो इसमें जो नकली शब्द है यह असली के विपरीत है। प्रश्न संख्या 2, मेहनती शब्द के अर्थ को चुनिए। परिश्रमी। प्रश्न संख्या 3, वह खाना खा रहा था। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया एवं काल के लिए सही विकल्प है खा रहा था, तो यह भूतकाल है। प्रश्न संख्या 4, यह तो खुशी की बात है। वाक्य में रेखांकित शब्द किस रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो यह सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। निम्न पद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 5 व 6 के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 5 है, इस पद्यांश में किसका गुणगान किया गया है? तो सुबह की ताजगी भरी हवा का। प्रश्न संख्या 6, सुबह की हवा के बारे में क्या बताया गया है? यह अच्छी सेहत देती है। अगला पेज। प्रश्न संख्या 7, अर्थपूर्ण वाक्य चुने। यह वह टोपी है जो फटी हुई है, तो यह राइट है। प्रश्न संख्या 8, खालिस्तान के लिए उचित विकल्प चुनिए। राघव, तुमने वह पुस्तक मुझे क्यों दी? सौम्या, मैंने वह पुस्तक तुम्हें दी क्योंकि पूजा ने मुझे ऐसा करने को कहा था। प्रश्न संख्या 9, अंधा होना मुहावरे का अभिप्राय है जहां धांधली का बोलबाला हो, इनके जहां पर सब कुछ गड़बड़ हो। नीचे दी गई घड़ी के रेखा चित्र में दिखाया गया है कि किस तरह एक स्कूल का बच्चा रौनक सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक अपना दिन बिताता है। इसके आधार पर प्रश्न संख्या 10 से 12 के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 10, स्काउट के तुरंत बाद रौनक, तो यहाँ पे स्काउट है। स्काउट के तुरंत बाद वह घर जाना, कपड़े बदलना, यानी कि घर जाकर नाश्ता करना और कपड़े बदलना, यह वाला राइट है। प्रश्न संख्या 11, इस जानकारी से पता चलता है कि रौनक अपने परिवार के साथ आराम करने के बजाय पढ़ने में डैश समय बिताता है। गृह कार्य करने में यह समय और परिवार के साथ यह समय, तो यह वाला समय ज़्यादा है, तो ज़्यादा समय बिताता है, पढ़ने में ज़्यादा समय बिताता है। प्रश्न संख्या 12, रात के 8:30 से 9 बजे के बीच रौनक इनमें से कौन सा काम करता है? तो वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ आराम करना या बातें करना, द वाला राइट है। अगले पेज पर प्रश्न संख्या 13, खालिस्तान के लिए उचित विकल्प चुनिए। संजय थक गया था डैश, वह सो गया इसलिए वह सो गया, अ वाला राइट। प्रश्न संख्या 14, नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करके सही वाक्य बनाएं। तो इसका सही वाक्य होगा, मेरा दोस्त एक पुस्तकालय में काम करता है। प्रश्न संख्या 15, असफलता में प्रत्यय के लिए सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ द वाला राइट है, प्रत्यय ता, असफल के पीछे ता जुड़ा हुआ है, इसलिए यह बना असफलता। दिए गए गद्यांश को पढ़कर 16 से 18 तक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न नंबर 16, गद्यांश के अनुसार किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे देश को दूसरे देश कौन सी सामग्री देकर सहायता कर सकते हैं? दवाइयाँ एवं भोजन, भोजन एवं दवाइयाँ। प्रश्न संख्या 17, गद्यांश के अनुसार प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे देश को मदद करने का कौन सा एक कारण नहीं है? तो यह वाला कारण नहीं होता है, बाकी सभी कारण होते हैं। देश के भूभाग पर अधिकार करना। प्रश्न संख्या 18, गद्यांश के अनुसार अकाल से पीड़ित देश को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने के नकारात्मक प्रभावों का संभावित समाधान क्या हो सकता है? इसका समाधान हो सकता है भोजन वितरित करने के लिए परिवहन सुविधाएं प्रदान करें। प्रश्न संख्या 19, कांच की चीज़ें बहुत संभाल कर रखनी पड़ती हैं क्योंकि कांच की चीज़ें ओस के मोती की तरह होती हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति स्टिक मुहावरे से कीजिए। तो इसका आंसर होगा ओस के मोती। प्रश्न संख्या 20, कोमल घात, मृदुल वसंत, हरे हरे ये पात, पंक्ति में विशेषण नहीं है, तो बाकी सभी विशेषण है, यह वाला शब्द विशेषण नहीं है, वसंत। आप प्लेलिस्ट में जाकर गणित और अंग्रेजी विषय के पेपर का भी सॉल्यूशन देख सकते हैं। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।